अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सकें। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, कौम की आवाज़ उठा रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से आप हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 पाबंदी के साथ आप जो कर सकते हैं मदद कीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए। आइए दिन पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, हमारे इस प्यारे मुल्क भारत की 15वीं सदर जमहूरिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के तौर पर मुर्मू, जो बीजेपी की उम्मीदवार थी, उन्हें मुंतखब कर लिया गया। अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार जो थे अपोजिशन पार्टियों की जानिब से, यशवंत सिन्हा, इन्होंने भी बाकायदा मुबारकबाद दी। और अब खबरें हैं कि हलफ बर्दारी 25 जुलाई को हलफ बर्दारी का प्रोग्राम होगा। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की 15वीं सदर जमहूरिया के तौर पर इंतखाब हो गया। इसके साथ ही वो मुल्क की, इसमें ये ख़ास बात है कि मुल्क की पहली आदिवासी और दूसरी खातून सदर जमहूरिया होंगी। जुमेरात की सुबह गुज़िश्ता कल 11 बजे से शुरू हुई काउंटिंग में मुर्मू ने अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड में ही हरा दिया। मुर्मू को ज़रूरी इलेक्ट्रोल वोट का 50% वोट तीसरे राउंड में ही मिल गया था। वहीं पर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि जो अभी हमारी सदर जमहूरिया बनी हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के फ़ोटो, उनकी तस्वीर के सामने बाकायदा हाथ जोड़ते हुए, यानी गोया कि एक पूजा करते हुए नज़र आ रही है। और इस तस्वीर के नीचे लिखा हुआ है कि मंदिर का पुजारी सिर्फ ब्राह्मण हो सकता है। जी हाँ, मनुस्मृति ने ये गोया के माहौल बनाया है कि मंदिर का पुजारी कोई आदिवासी, कोई दलित नहीं हो सकता। लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान ने एक आदिवासी को और हर जात के आदमी को ये अधिकार दिया है कि वो आदिवासी और दलित है तो मंदिर का पुजारी नहीं हो सकता, लेकिन इस प्यारे देश का राष्ट्रपति बन सकता है।
यानी लोग ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति ने आदिवासी और दलित को मंदिर से भी दूर रखा, लेकिन बाबा साहब के संविधान ने आदिवासी को मुल्क का राष्ट्रपति बना दिया। चलिए आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि नुपुर शर्मा का जो समर्थन करने वाला था उस पर हमला किया गया। अब खबरें आ रही है कि जो भी नुपुर शर्मा के समर्थकों पर हमला कर रहा है, और इस पर भी जिस पर हमला हुआ है, बुध के दिन आगर मालवा के एक नौजवान पर नुपुर शर्मा के समर्थन करने की वजह से हमला हुआ। अब हमला करने वाले मुल्ज़मीन की धरपकड़ जारी है और खबरें हैं कि 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मज़ीद 5 की तलाश जारी है। और जनाब मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला ने इन मुजरिमों पर जिन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थक पर हमला किया है, इन मुजरिमीन पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने एनएसए जैसा सख्त कानून लगाने का आदेश दे दिया और उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाए, ऐसा ऐलान कर दिया। बड़ी बात है, बड़ी बात है। लेकिन नुपुर शर्मा जिसकी वजह से 5 बेकसूर मारे गए और 500 लोग जेल में चले गए, नुपुर शर्मा जिस शैतान औरत ने नबी की शान में गुस्ताखी करके पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल दुखाया, उस नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके समर्थक पर अगर कोई हमला करे तो उनको जेल के सलाखों में ठूंसा जाएगा। नुपुर शर्मा इस शैतान औरत को, जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इसकी वजह से पूरे मुल्क का माहौल खराब हुआ, मगर वही सुप्रीम कोर्ट ने अब इस नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी कि भाई इसकी वजह से 5 मर गए, चलेगा, पूरे मुल्क में माहौल खराब हो गया, चलेगा, 500 लोग जमहूरी तरीके से आंदोलन करते हुए जेल में चले गए, चलेगा, लेकिन लाडली गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। ऐसी खबरों से पूरे मुल्क के इंसाफ पसंद लोगों का दिल दुख रहा है। आइए तीसरी बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर मोहतरमा सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की और बड़ी डेयरिंग के साथ ये कहते हुए सोनिया जी ईडी के ऑफिस जाते हुए नजर आई कि मैं इंदिरा की बहू हूँ, हम मुल्क के रखवाले लोग हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हमने अंग्रेजों को यहाँ से भगाया है। तो वो तो गोरे अंग्रेज थे, तो अब अगर काले अंग्रेज डराने की कोशिश करें तो हम डरने वाले नहीं हैं। खैर, जब सोनिया जी गई तो पूरे मुल्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज़बरदस्त अंदाज में हंगामा किया। राहुल और प्रियंका भी साथ थे। राजस्थान के सीएम समेत कांग्रेस के सीनियर लीडर हिरासत में लिए गए। अब लोग ये भी कमाल की बात कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर यह बात वायरल हो रही है, जिससे ईडी कभी मजाक उड़ रहा है और ईडी की भी हैसियत खत्म हो गई है कि 2014 से माशाअल्लाह किसी बीजेपी के मंत्री के घर या दफ्तर या फैक्ट्री पर ईडी नहीं पहुंची। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई फिलहाल अपोजिशन के लिए ही बनाई गई है। आखिरी दिन उत्तर प्रदेश से एक बड़ी दर्दनाक अफसोसनाक खबर आ रही है। वही उत्तर प्रदेश का वही इलाका जिसमें किसानों के साथ आतंकवादियों की तरह मामला किया गया था और बीजेपी के एक मंत्री के बेटे ने आतंकवादियों की तरह हमला करके किसानों को कत्ल कर दिया था, उनको गाड़ी से रौंद दिया था। उसी लखीमपुर की से खबर आ रही है कि एक मुस्लिम नौजवान का पीट कर कत्ल कर दिया गया। मकामी बीजेपी लीडर के भतीजे के दोस्त के साथ झगड़े में आखिर इस मुस्लिम नौजवान ने जान गंवाई। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब आप देखें दूसरी खबर क्या थी हमारी कि नुपुर शर्मा की हिमायत करने वाले पर जब हमला किया गया तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि उन लोगों पर एनएसए लगा दो, बुलडोजर से उनके घर गिरा दो, जबकि नुपुर शर्मा ने शैतानी हरकत की, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। लेकिन अब लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम नौजवान का पीट कर कत्ल कर दिया गया। यहाँ के मंत्री जी जो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जा रहे हैं, जो बुलडोजर चलाने में बड़े मशहूर है और जिनका आतंकी बुलडोजर मुसलमानों के घर पर चलता है, अभी उनका बयान ये नहीं आया कि लखीमपुर में मुस्लिम नौजवानों को जिन लोगों ने पीट कर कत्ल किया है उन लोगों के घर पर बुलडोजर चला दो। अभी बुलडोजर बाबा का ऐसा कोई बयान नहीं आया।
चलिए आइए नाज़रीन, फिर दूसरी बड़ी अफसोसनाक खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से आ रही है, और ये तो होना ही था। मुसलमान तो खैर बेचारी नर्म नाजुक कौम है, जब चाहे इसे दबा लो, कुचल लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता है ना। लेकिन जब दबे हुए और मजलूम लोगों के हक में आवाज़ नहीं उठाई जाती है तो फिर एक एक करके सबकी बारी आती है। अब देखें, बरेली से खबर आ रही है कि बरेली के एक स्कूल में, सेंट फ्रांसिस स्कूल जो ईसाई मिशनरी के ज़रिए इंतज़ाम चलता है, उस स्कूल में पगड़ी और किरपान पहनने पर पाबंदी लगा दी गई। पगड़ी और किरपान कौन पहनता है? हमारे सिख भाई। स्कूल कैंपस में एहतजाज के बाद इंतज़ामिया ने माफ़ी मांग ली। चलो दूसरा जुमला बड़ा अच्छा है, लेकिन मुसलमान होते तो माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं होता। जी हाँ, मुसलमान से कह दिया जाता है भैया टोपी मत पहन या हिजाब मत लगा, और हिजाब और टोपी पहनना है तो यहाँ से दाखिला निकाल ले। लेकिन खैर हमारे सिख भाई तो सिख भाई है, 56 इंच के सीने को झुका देते हैं, मजबूर कर देते हैं। जी हाँ, बड़े से बड़े जालिम और हिटलरों को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। तो खबर आ रही है कि स्कूल कैंपस में जब एहतजाज किया सिख भाइयों ने, तो फिर स्कूल मैनेजमेंट ने माफ़ी मांग ली है। आइए नाज़रीन, दो अच्छी खबरें आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि मुल्क की बदमाश और आतंकी मीडिया जो सिर्फ हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाने का काम करती है, और जिन शैतानों ने कोरोना में भी हिंदू मुस्लिम फैलाया था, उन चैनलों के खिलाफ बाकायदा जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना अरशद मदनी ने उन आतंकी चैनलों को लगाम लगाने के लिए बाकायदा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, उन पर केस दाखिल किया है। उसकी सुनवाई भी अब करीब में होने वाली है। ये एक अच्छी खबर है। अल्लाह करे कि ये आतंकी चैनल बंद हो जाए, क्योंकि इन्हीं की वजह से मुल्क का माहौल ज़्यादा ख़राब हो रहा है। जी हाँ, क्योंकि ये हमेशा असल मुद्दों से ध्यान हटाकर सत्ता की दलाली करके सिर्फ हिंदू मुसलमान की नफरतें फैलाने का काम करते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि इन पर लगाम लगनी चाहिए। अल्लाह जमीयत उलमा को कामयाब फरमाए। वहीं पर दूसरी एक और अच्छी खबर आ रही है कि जमीयत उलमा हिंद ने बाकायदा गुस्ताखान रसूल के खिलाफ कोर्ट में केस दाखिल किया था। तो अब खबरें आ रही है कि जमीयत उलमा हिंद की अर्जी पर जस्टिस M.A. खानविलकर साहब ने तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स को, रियासती हुकूमतों को सख्त आदेश दिए हैं। लेकिन क्या करे, जिस खबीस और शैतान और मरदूद औरत नुपुर शर्मा की वजह से मुल्क में बेकसूर मारे गए और बेकसूर सैकड़ों जेल में चले गए, उस नुपुर शर्मा लाडली को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। अजीत डोभाल, आप जानते हैं, जी हाँ, बड़े आदमी हैं जी, कौमी सलामती के मुशीर है अजीत डोभाल, लेकिन इनके बेटे की शहरियत और सिटीजनशिप बरतानिया की है। जी हाँ, बरतानिया की है, और एक पाकिस्तानी के साथ कंपनी चलाते हैं। यानी आप समझें इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ। तो खैर, इसी मामले को लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के एक्स CM दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर बाकायदा आवाज़ उठाते हुए ये कहा कि अजीत डोभाल का बेटा बरतानिया का सिटीजनशिप है और पाकिस्तानी के साथ कंपनी चला रहा है। यानी ये लोग मुल्क की जनता को, अंधभक्तों को और गोबर भक्तों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और इनके सबके बेटे बाहर मुल्कों में हाई फाई स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये कभी तुमको धरनों में, आंदोलन में नज़र नहीं आएंगे। आंदोलन, धरने, मारपीट, पुलिस की लाठियां और आंसू गैस की बौछार झेलने के लिए हमारे बच्चे रहेंगे, मुल्क को बचाने के लिए बॉर्डर पर हमारे बच्चे रहेंगे। लेकिन इन तमाम लोगों के बच्चे, दिग्विजय सिंह ने सीधा अजीत डोभाल का बेटा जो जिसकी शहरियत, सिटीजनशिप बरतानिया की है, उस पर सीधा सवाल उठाते हुए कहा कि इन, और गोया कि हमारे लिए भी सबक है, सब जनता के लिए सबक है कि इन मंत्रियों के बेटे, इन नेताओं के बेटे, जैसे बीच में आया था मध्य प्रदेश के CM का बेटा बाहर मुल्क में कितना ज़बरदस्त काम कर रहा है और पढ़ रहा है, और तुम्हारे हमारे बच्चे यहाँ पर धरने, आंदोलन, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और अनभक्त गोबर भक्त बनकर गलत इस्तेमाल हो रहे हैं। आइए नाज़रीन, गुज़िश्ता कल पूरे मुल्क में
सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि ममता दीदी, तृणमूल कांग्रेस, तमाम लोगों ने बड़े पैमाने पर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ ज़ोरदार आंदोलन किया। बेरोज़गारी, बढ़ती महंगाई और गैर मुनसिफाना GST और सोनिया गांधी को ED इंक्वायरी के लिए तलब करने के खिलाफ मुंबई कांग्रेस ने भी बाकायदा ED के दफ्तर के बाहर ज़बरदस्त आंदोलन किया और कहा कि बीजेपी हुकूमत सोनिया गांधी के खिलाफ ED के जरिए कार्रवाई कर रही है और किसी भी तरीके से अपोजिशन को कुचलने की कोशिशें कर रही है। वहीं पर मझगांव के GST भवन पर भी सुबह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से GST के खिलाफ और बढ़ती महंगाई के खिलाफ ज़ोरदार आंदोलन किया गया। इस मौके पर बाकायदा अब्दुल अंसारी और ऐसे ही शेख निज़ामुद्दीन, मुंबई सेक्रेटरी राष्ट्रवादी पार्टी चंद्रकांत साहिब और फारूक कलाडिया वगैरह तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। आइए इस वक्त रियासत उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, खबर कुछ ऐसी है कि अब आने वाला महीना मुहर्रम का है, तो अब और मुहर्रम के महीने में हमारे जो शिया भाई है वो बड़े पैमाने पर जुलूस वगैरह निकालते हैं, मातमी जुलूस। तो अब खबर आ रही है कि वज़ीर आला उत्तर प्रदेश यानी योगी आदित्यनाथ और नायब वज़ीर आला ने ऐलान किया है कि मुहर्रम और मातमी जुलूस की तकरीबात पर, प्रोग्राम्स पर, महफिलों पर, मजलिसों पर कोई पाबंदी नहीं। तमाम इजाज़त एक खिड़की स्कीम के तहत रहेगी, यानी मुहर्रम और मातमी जुलूस के लिए बाकायदा इजाज़त रहेगी। आई नज़र बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने है ED की कार्रवाई को लेकर। जो ED सिर्फ अपोजिशन के लिए बनाई गई, ऐसा अपोजिशन का कहना भी है और सबको दिख भी रहा है। ED CBI कभी भी 2014 के बाद में बाकायदा कभी बीजेपी लीडरों के घर पे नहीं गई है और लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको अगर भ्रष्टाचार मुक्त होना है, यानी इल्ज़ाम मुक्त होना है और आपको एकदम स्नान करके पवित्र हो जाना है, तो आप करप्शन कितने भी कीजिए, बीजेपी में चल जाइए। वॉशिंग मशीन की तरह आपके तमाम करप्शन के दाग धब्बे धुल जाएंगे। अब देखिए आप कि मुल्क की इतनी बड़ी लीडर सोनिया गांधी को कल ED के दफ्तर में पहुंचना पड़ा और वो भी डेयरिंग से गई बाकायदा। तो चलिए ये भी खबर आ रही है कि प्रफुल्ल पटेल जो बड़े कद आवर नेता है, गुज़िश्ता कल ED ने सबसे बड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ की है। मुंबई का मकान जब्त, NCP को बड़ा झटका, पहले भी 2 बार पूछगछ हो चुकी है और अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची के साथ लेन देन के सिलसिले में कार्रवाई की जा रही है, ऐसा ED का मानना है। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।